अपने बारे में कुछ बताइए, अपना नाम बताइए। गुड इवनिंग, माय नेम इज़ जपसीरत कौर। वैसे मेरे को प्यार से सारे पीहू बुलाते हैं। हाँ जी, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 7th में हूँ अभी। अभी आप 7th क्लास में हो गए हो। हाँ जी। मैं पीहू के बारे में कुछ बातें बताता हूँ कि पीहू जो है, मुझे लगता है कि 15 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ पे रहते हुए, जहाँ पे हम रहते हैं। और वहाँ पे अभी आपकी एज कितनी होगी? मेरी 12 ईयर्स होगी ना। तो मतलब 15 साल से हमारी फैमिली एक दूसरे को जानती है। और जब ये नहीं आई थी ना, इतनी छोटी थी, मेरी सिस्टर ने भी इसको खिलाया हुआ अपनी गोदी में, और मैंने भी खिलाया हुआ। मेरी कुछ फ़ोटोज़ भी इनके साथ मैं शेयर करूँगा। और ये बहुत प्यारी है। आज हमारे साथ आई है, मुझे लगा कि हम कुछ शेयर करते हैं, सभी को ज़रूरत होती है। बच्चे जो इस क्लास में या इस एज से गुज़र रहे होते हैं, 12 वाली एज, 15 वाली एज, अडोलसेंस वाली एज, उसके बारे में कुछ हम कन्वर्सेशन करते हैं। और आप अपने स्कूल का नाम या कुछ बताना चाहेंगे? Yes, sure. My school name is the Knowledge Bus Senior Secondary School. हाँ जी। It's in San Enclave. ओके। आप ये चीज़ अभी मेरे को ये चीज़ जानना, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ी क्यूरोसिटी पता है क्या है, कि स्कूल अब कितना चेंज हो चुके हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे जो स्कूल थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा, मैं शिवालिक पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, चीज़ें बहुत सिंपल थी, चीज़ें बहुत सरल थी, कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ नहीं, या चीज़ें कुछ नहीं। आपके टाइम पे अब कितना चीज़ें बदल चुकी हैं, या क्या आपको लगता है कि आपके मम्मा के टाइम से या अभी पे? एक्चुअली अगर मैं बोलना चाहूँ, इट्स अ न्यू जनरेशन, है ना। ओके। पिछले जनरेशन में क्या होता था, बहुत कुछ अलग था। अब इस जनरेशन में बहुत कुछ डिफरेंट आ गया। ओके। तो यस, आई वांट टू शेयर दिस दैट पिछले ज़माने में लाइक ये दैट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं आती हाँ, आई हुई बिल्कुल, थी। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे फ़ोन वगैरह, कंप्यूटर्स। आजकल स्कूल्स में लाइब्रेरी तब भी होती होगी, ICT लैब ले लो। स्मार्ट क्लास या टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जनरेशन में। ओके। हम भी इतने पुराने नहीं हैं, हमारे टाइम पे भी स्मार्ट क्लास और वो सब चीज़ें थी। शायद हमारे मम्मा पापा के टाइम पे वो चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन आपको कैसे लग रहा है कि ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है इतना ज़्यादा, या हम टेक्नोलॉजी में फंस तो नहीं जा रहे? ये चीज़ बात करना चाहूँगा। बहुत एडवांटेजेस भी हैं, बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे ये सब कुछ, जैसे ये फ़ोन एंड दिस ऑल टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड AI, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी। लेकिन मैं बच्चों को जो चीज़ देख रहा हूँ ना, जैसे मान लो कि हम एडवांटेज उठा ले कि हमारे टाइम पे ना, जैसे गूगल नहीं था, कुछ नहीं था, मुझे नहीं कुछ चीज़ें सर्च करनी, साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। वो एक एक प्रिंट भी 5-5 रुपए के होते थे, प्रिंट निकलवाना या कुछ करना, शायद आपको नहीं पता होगा। तो वो कलर प्रिंट भी पता नहीं इतने महंगे महंगे निकलते थे, चीज़ें बहुत अलग थी। मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, मेरे को, मैं सर्च ही नहीं कहीं पे कर सकता था, टीचर पे ही हम डिपेंड थे, या कोई गाइड बुक या कुछ होती थी। आजकल ये सब कॉमन हो गया है। पिछले जनरेशन में क्या होता था, डिक्शनरी होती थी। इस ज़माने में भी है, बट कोई इतना यूज़ नहीं करता आजकल। किसी को इसका कोई भी वर्ड का मीनिंग ना समझ आए तो दे यूजुअली यूज़ गूगल। भाई गूगल, इसका मतलब बताओ। और आजकल प्रिंट्स निकलवाना इज़ वेरी कॉमन। जैसे अब किसी का हाथ टूटा हुआ है या समथिंग इज प्रॉब्लम इज़ देयर, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो लोग क्या करते हैं कि मैं लिख नहीं पा रहा, भाई चलो प्रिंट आउट निकलवा लो। हाँ जी। मैं तो ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है, जैसे बच्चे जो है, हम क्या करते थे, हम ना इंटरेक्ट करते थे। मुझे कोई चीज़ नहीं पता ना, हम बाहर निकलते थे, दोस्तों से मिलते थे, दोस्त के घर जाते थे, ग्राउंड में जाते थे। क्योंकि मैं बच्चों को क्या देख रहा हूँ अभी, आज के ज़माने के बच्चे की, कि हर कोई अपना ही फ़ोन में घुसा हुआ है। उसको लगता है कि मैनू तो सब कुछ पता ही है, मुझे किसी से क्या लेना। वो बाहर भी नहीं निकल रहे, शाम को भी नहीं टाइम स्पेंड कर रहे। मैं बहुत कम बच्चों को देखता हूँ जो शाम को भी खेलना चाह रहे हैं। वो दे आर टू मच इनटू दिस, कि वो कहते हैं कि छोड़ो, बाहर क्या जाना, मैं तो मोबाइल पे मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है। इसके बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे? डू यू थिंक दिस इज़ राइट? नो, दिस इज़ नॉट राइट। पता है क्या है, जैसे ये फ़ोन आया ना, एवरीवन इज़ बिजी इन दिस फ़ोन। कोई भी ना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा है, ना ही अपने फ्रेंड्स के पास। अब जैसे दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, फ़ोन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई एग्री, बट बाहर निकलना भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पता है, नेचुरल, एक तो नेचर, हाँ, नेचर भी देखने को मिलती है, काफ़ी कुछ डिस्कस होता है,
फ्रेश भी फील हाँ जी, करते हैं। बिल्कुल। बहुत चीज़ों के बारे जानने को भी मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है दूसरों से। मेर मेर मेरे को मेरे पेरेंट्स सिखाते हैं कि चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हमेशा उसको लर्निंग वे में ही लेना चाहिए। हाँ तो जी। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ अपने छोटों से भी और अपने बड़ों से भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़िंदगी देखो आपको सिखा ही रही है, हर कोई सीख ही रहा है कुछ भी। ऐसा नहीं है कि उस ज़माने में एआई नहीं था तो हम कम सीख रहे थे। बस उस समय हमें लगता था इतनी ही ज़रूरत है, हमें नहीं पता था कि ऐसे मोबाइल आ जाएंगे, इतना सब कुछ फास्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आजकल के बच्चों को थोड़ा देखता हूँ कि उन कोई ग्राउंड नहीं जा रहे, कोई भाग नहीं रहे, कोई दौड़ नहीं रहे, कोई खेल नहीं रहे, तो वो चीज़ें ऐसे लगता है कि आज आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। आजकल सारे ग्राउंड्स खाली पड़े हैं, सारी सड़कें गली सारी खाली पड़े हैं। इवन मैं अपनी गली की सबसे पहली बच्ची हूँ और मैं सबकी लाडली भी हूँ सारी गली की। तो लाइक सारे बच्चों को मैं बाहर निकालती हूँ, भाई आप लोग आओ, ठीक है, इतना फ़ोन को ये तो मुझे भी यही फ़ोन बाहर निकालती है और मुझे भी कहती कि चलो चलो साइकिलिंग करो। नहीं तो मैं ज़्यादातर अपने छत पे ही वॉक करता हूँ। और एक्चुअली आजकल सारे लाइक 85% सारे लोग फ़ोन से एडिक्टेड हैं। बस वो उनका कैसे टाइम पास होता है, मतलब क्या करते रहते हैं? वो स्टडी कर रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया, दे आर देखो, डूइंग इंस्टाग्राम? दिस इज कॉल्ड नेचर। लोगों की कैसी नेचर है, ओके। पता है क्या होता है? जैसे जिन लोगों को पढ़ाई से प्यार है वो ऑब्वियसली फ़ोन के बारे पढ़ाई के बारे सर्च करते रहते हैं। कुछ लोगों की गेम्स के, अब जैसे ले लो पबजी, कितनी लोग कितनी गेम्स खेलते हैं। जो गेम्स के साथ एडिक्टेड है उनको गेम्स अच्छी लगती हैं। मेरे को ले लो, मेरे को नॉवेल्स अच्छी लगती हैं, मैं गूगल पे यही देखती रहती हूँ नॉवेल्स कौन सी आई कौन सी नहीं। गर्ल्स को मेकअप का भी शौक होता है, मैं वो देखती रहती हूँ। जिस बंदे को जिसका इंटरेस्ट है, हाँ इंटरेस्ट है, शौक है, वो ही देखता है जस्ट। देखो आप करो। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर आप सुबह से उठे हो 6-7 बजे से, तो आप स्कूल जा रहे हो, 2-3 बजे आप घर आ रहे हो, फिर उसके बाद अपना खाना पीना खा के कई बच्चे ट्यूशन भी जा रहे हैं। अगर आप क्वालिटी टाइम थोड़ा सा अपना खेलने कूदने के लिए नहीं निकालोगे, ये बचपन के दिन तो चले गए। बिल्कुल। एंड बड़े होके हम लोग ये आप तो और चीज़ों में फंसोगे ना, कम थोड़ी ना होगा। हम यही जब बड़े होते हैं हम यही दिनों को मिस करते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, कि वो दिन पता नहीं क्या दिन थे, वो वापस क्यों नहीं आ रहे। यही चीज़ है ना, वही चीज़ मैं आपके पॉइंट से जानना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को भी वो चीज़ फील कराना चाहता हूँ कि कहीं हम कुछ मिस तो नहीं करें टेक्नोलॉजी के चक्कर में। क्योंकि जो जॉब पे लग गए, आज वो पढ़ लिख के जॉब पे लगे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि हमारे बचपन के दिन वापस आ जाए, वो दिन वापस आ जाए, वो दिन गोल्डन थे। लेकिन बच्चे भी नहीं हट रहे, क्योंकि जो अभी उस चीज़ में हैं, अभी उनके ऊपर जॉब की टेंशन तो नहीं है ना, स्टडीज़ की है। चलो ये टॉपिक हम उठा लेते हैं कि स्टडीज़ का कितना प्रेशर है आजकल। कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल? एक तो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, देन पता है सबके अलग अलग पार्ट्स भी हैं। अब जैसे हिंदी रहता है, हिंदी लिटरेचर, रामायण, महाभारत, ग्रामर, फिर इंग्लिश लिटरेचर, ये न्यू इंक्लूड हुआ है क्या? हाँ जी। Okay. महाभारत, ये मेरे को नहीं पता, आई एम ऑफ न्यू जनरेशन, आई डोंट नो दैट। तो नहीं, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि रामायण महाभारत कुछ अलग है। थी तब आपके टाइम में ये थी, मुझे लगता है कि ऐसे नहीं थी कि कुछ हिंदी लिटरेचर के बाहर था। वो हिंदी बुक में ही था जो भी था। हाँ, मतलब एक ही बुक में सब इंक्लूडेड था। हाँ। तो जैसे अब हिस्ट्री, SST ले लो, हिस्ट्री, सिविक्स है ना, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। मतलब कितने 10 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं क्या? हाँ, 10-11 ऐसी कुछ लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी ले लो, तो कुल मिला के वही 11-12। ओके। और गेम्स पीरियड कितना होता है या गेम्स पीरियड अब वो क्लास के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे कभी एडजस्टमेंट लग जाती है, कोई टीचर लीव पे होती है या एब्सेंट होती है तो एडजस्टमेंट लग जाती है, किसी की भी लग जाती है, ज़रूरी नहीं है गेम्स की लगी। तो कौन सी गेम्स हैं अभी, मैं ये जानना चाहूँगा। हमारी होती हैं, बास्केटबॉल होती है, क्रिकेट होता है, टैक्वांडो होता है, बैडमिंटन होता है, चेस होता है, कैरम होता है और टेबल टेनिस होता है। नहीं, ये सब तो हैं, लेकिन ये एक वीक के अंदर कितने गेम्स पीरियड हैं? एक वीक के अंदर आप लगा लो कम से कम 8 to 9 हो ही जाता है। 8 to 9 गेम पीरियड्स, मतलब 1 वीक में। हाँ, एक दिन में ही 2-3 हो जाता है। ओके। एडजस्टमेंट लगते हैं। एडजस्टमेंट लगते हैं। वैसे अगर जैसे सारी टीचर्स प्रेजेंट हो तो 1 ही लगता है, 1 या 2। नहीं, तो बच्चों का इंटरेस्ट है गेम्स में कि बच्चे उसमें भी कैसे, हम पता क्या करते थे, जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं है ना,
वो अपना गेम्स पीरियड में भी बैठ के होमवर्क ही हाँ, कंप्लीट हाँ, कर रहा होता है। हाँ, ये हमारे में भी होता है जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं। हम नहीं, यहाँ हमें होता है कि गेम्स का पीरियड है तो गेम ही खेलो, और जो जिसका पीरियड है उसमें वही करो, एक्स्ट्रा कुछ मत करो, क्योंकि फिर अगर आप दूसरा वो कर जाओगे जिसका पीरियड चल रहा है वो मिस हो जाएगा, फिर हाँ। वो करना पड़ेगा, तो वो जो स्केड्यूल है वो लाइक हॉच पॉच हो जाएगा। हॉच पॉच तो हो ही जाता है, अगर इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतना कुछ है, तो बच्चा देखो बहुत ज़्यादा वो ये hot तो कहने चीज़ की है। बातें हैं कि स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर भी है, स्ट्रेस भी है, बट ठीक है, मतलब आपके ऊपर ज़्यादा है कि नहीं आप कैसे मैनेज करते हैं। बिल्कुल। अब मैं उसको एज बहुत ही फन तरीके से लेती हूँ। अब जैसे कोई भी होता है तो मैं उसको मेथड ऐसा बनाती हूँ ना कि बहुत मज़ा आता है करने में। ये आप मेथड कम बनाती हो, मैं आपकी मम्मी को जानता हूँ, वही सारा मेथड बनाती हैं और आपकी हेल्प करती हैं, तो वो जाके बच्चे कर पाते। किसी हाँ, बच्चे का वही एवरी पेरेंट हेल्प्स देयर चिल्ड्रन। हाँ, उनको थैंक्स करो। पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है, मैं कहता हूँ। आप उसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे, पेरेंट्स कितना जोर लगा रहे हैं बच्चे के लिए। बिल्कुल, पता है पेरेंट्स आर द ओनली जो अपने बच्चे को इतना आगे बढ़ाते हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे स्टेजेस तक पहुंचाते हैं। कई सिंगर है, कई इंजीनियर, कई डॉक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स। उन्होंने वहाँ हार्ड तक वर्क पहुँचे किया है। हैं। हाँ, उन्होंने हार्ड वर्क किया है, जैसे तभी उन्होंने पैसे कमा के अपने बच्चों को आगे किया है ना। और पैसे की भी बात नहीं, कितना पीछे लग लग के, अगर आपके पेपर हो रहे हैं तो माँ का भी पेपर हो रहा है। बिल्कुल, यही है ना, माँ भी साथ में पढ़ने लगी होती है, माँ भी साथ में पढ़ाने लगी होती है, सब कुछ ही कर रहे होते हैं बच्चों के लिए। और मुझे लगता है यही ब्यूटी है। बिल्कुल, अगर कोई बच्चे कल कहीं पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स का, पंजाबी में हम कहते हैं कि हम देना नहीं दे सकते। उन्होंने जो हमारे लिए किया है वो हम कभी नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक्चुअली सबका ही अपना अपना रोल होता है। अब जैसे मान लो एक स्किट है, उसमें एक एक न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, तो एक उसका एक्ट होता है ना, उसमें वो न्यूज़पेपर यूज़ होना ही होता है। न्यूज़पेपर होगा तो ऑडियंस को समझ कैसे आएगा। ऐसे ही हर एक थिंग का, हर एक ह्यूमन बीइंग का, हर एक एनिमल का रोल है अपनी लाइफ में। हाँ, हर चीज़ का ही है। फैमिली आपको मिलती किस लिए है? माँ बाप है ही इसलिए ना, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको प्यार करते हैं। मुझे लगता है कई बच्चों की माँ बाप के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। जैसे 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है? बिल्कुल, वो कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं पा रहे मेरे पेरेंट्स, मेरा मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, मुझे और चीज़ में डाल रहे हैं। उसके बारे में आप पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे का जो दिल है उसे वो करने दो? हाँ, एक्चुअली कई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पाते। बच्चे कुछ और चाहते हैं एंड पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। तो द थिंग इज़ कि ठीक है, अब जैसे मेरे को मेडिकल लेनी है एंड माई पेरेंट्स इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस यही है कि आप अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि जो अगर आप अपनी मर्ज़ी से करवा रहे हो ना, बच्चे का उसमें मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि मेरा इसमें मन नहीं लगेगा, मेरे को मेडिकल ही लेनी है, ऐसा होता है। ये अच्छी बात है आपने जो ये बात कही। और मुझे लगता है पेरेंट्स भी, मैं अपना अगर व्यू पॉइंट दूं, कि जिसका जो दिल है ना, क्योंकि कभी दो लोग होते ही नहीं एक जैसे। सभी नहीं सोच रहे कि मुझे डॉक्टर बनना है, सभी नहीं सोच रहे कि मुझे इंजीनियर बनना है, क्योंकि अभी तो पता भी नहीं होता। अभी ये जो कह रही है ना मुझे मेडिकल करना है, अभी उसको इतना नहीं पता कि रियल मेडिकल में जब वो जाएगी ना तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ मेडिकल में बट भी नहीं, उस फील्ड मेरा में क्या ये होता है। ड्रीम है एंड मैंने अभी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि जितना भी टफ होगा कोई बात नहीं, आई विल डू, बिकॉज मैं साइंस में बहुत अच्छी हूँ। 80 में से हमारे फाइनल पेपर्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। सो मैं बाकी सब्जेक्ट्स का तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, बट साइंस में हमेशा मेरे 70 की लाइन में ही आता है, बिकॉज मैं साइंस की एक्स्ट्रा क्लास भी लेती हूँ, और उसमें मैं साइंस में बोलती हूँ कि उनको कि ऐसे लाइट वगैरह ये वाले चैप्टर्स मत कराओ, आप सिर्फ मेरे को इतना कराओ कि जैसे फर्स्ट एड वाला चैप्टर हो गया, ऐसा हो गया। एंड मैं बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। अब जैसे हमारे स्कूल में एक स्किल सब्जेक्ट है, उसमें भी एक डॉक्टर वाली वो है चॉइस ऑप्शन है कि व्हाट टू डू, है ना, जब डॉक्टर इज़ नॉट अराउंड यू। तब भी मैंने वो वाला स्किल सब्जेक्ट यूज़ किया, बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे को बड़े होकर डॉक्टर बनना है एंड इट विल हेल्प मी अलॉट। मैं समझ गया आपके दिल से क्या आ रहा है, जिसमें हमारी जो चीज़ में लगन होती है ना, मैं भी मान लो यूट्यूब कर रहा हूँ या कुछ है, वो अपने आप ही आपको आइडियाज़ आते रहते हैं, आपका ध्यान वो चीज़ आपको, आपकी डेस्टिनी कह लो, या वो चीज़ आपको खींचती रहती है। हाँ, आपका फोकस बन जाता है उस पर। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि जो बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं एग्ज़ाम्स का, या ऐसा वो कुछ चीज़ नहीं है। आप स्ट्रेस लेके पता क्या होता है, कई बार लोग बीमार भी हो जाते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो जाती हैं।
या उनके जब भी- पेरेंट्स भी बहुत सुनाते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल हमारा बच्चा जी देखो, ना लायक कहते हैं डोंट प्रेशराइज योर चिल्ड्रन, अ फ्लावर शुड ब्लूम बाय इटसेल्फ। हाँ पता जी। है, कभी भी किसी को प्रेशराइज मत करो, वो अपने आप जब उसका वो करेगा। अब जैसे अब स्ट्रेस आ गया और मार्क्स 28 के 28 ही आए, है ना, हाँ, stress 80 में लेके- से, तो स्ट्रेस लेके क्या हुआ? हाँ, स्ट्रेस लेके कौन सा बढ़ रहे हैं? हाँ, आए तो मार्क्स उतने ही ना। हाँ, स्ट्रेस लेके कोई चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। मैं भी इसके ऊपर अपना व्यू करना यही कहना चाहूँगा, और बच्चों को भी कहूँगा आप ईजी रहें और पेरेंट्स से डिस्कस करें, और पेरेंट्स भी अंडरस्टैंड करें हर एक बच्चा, हर एक जो फूल है ना। आई शुड वो- से दैट कि हमेशा चीज़ों का सॉल्यूशन बनाना सीखो। एक चीज़ को, प्रॉब्लम को बढ़ाओ मत, उसका सॉल्यूशन निकाल के उसको लाइक बस सॉर्ट आउट कर दो। हाँ जी। पीहू, थोड़ा सा वीडियो मुझे लगता है बड़ा हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा आपसे लगा कन्वर्सेशन करके, और मुझे लगता है इसका पार्ट 2 भी हम लाएंगे। हाँ जी, आपको श्योर। कैसे लगा मेरे डिस्कस को कर? बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो Okay. मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।